यतो धर्मस्य ततो हनुमान यतो। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? वज्र और माता सीता को पवित्रता से जोड़ा गया है। एक्शन सिखाता है और राम लक्ष्मण सीता हमें वैल्यू सिखाता है। यतो धर्मस्य ततो हनुमान यतो हनुमान ततो जय। Hey guys, good morning and welcome to the rebirth game day episode number 20। और आज है द rebirth game का डे 20 और स्पिरिचुअल सैटरडे है। और एज यू डिसाइडेड स्पिरिचुअल सैटरडे इज डेडिकेटेड टू हुम? हनुमान जी। तो ये है हमारा द rebirth गेम का स्पिरिचुअल सैटरडे एपिसोड नंबर 3। इससे पहले कि दो सैटरडे हमने हनुमान जी के बारे में फर्स्ट सैटरडे में बात की और स्टार्टिंग के 4 लाइन ऑफ हनुमान चालीसा को डिकोड किया। उसके बाद पिछले सेकेंड नंबर एपिसोड में हमने एक्चुअल हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, उसके हर एक वर्ड को डिकोड किया टिल फर्स्ट 8 लाइन। सो आज स्पिरिचुअल सैटरडे नंबर 3 में हम लाइन टू लाइन नंबर 16 यानी कि नेक्स्ट 8 लाइन को डिकोड करेंगे अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट टुडे स्पिरिचुअल एपिसोड नंबर 3। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस वीडियो आई वांटेड टू लेट यू नो, क्लोज योर आईज एंड फील द कामनेस, डिवाइननेस एंड एनर्जी ऑफ दिस 8 लाइन्स ऑफ हनुमान चालीसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोह जनेऊ साजे, शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओके गाइस, तो टुडेस फर्स्ट लाइन एंड हनुमान चालीसा 9th लाइन इज हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा है। वज्र शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पे केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि उस मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है जो हमें किसी भी हालात में टूटने नहीं देती। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब हालात आपके पक्ष में ना हो, जब बार बार मेहनत करने के बाद भी असफलता है, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में खड़े रहने की क्षमता हमें वज्र देता है। और साथ में ध्वजा भी है। ध्वजा हर किसी योद्धा की पहचान होती है, उसका मिशन होता है, उसका पर्पस होता है। आज बहुत लोगों के पास टैलेंट है, पावर है, रिसोर्सेस है, लेकिन पर्पस पर्पस कहाँ पे तो मिसिंग है। और पर्पस बिना पावर हमेशा भटकते रहते हैं। हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाना चाहते हैं जीवन में केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि पर्पस ड्रिवन भी बने। तो यही थी हनुमान चालीसा की 9th लाइन का डिकोडेशन। सो गाइस, हनुमान चालीसा 10th लाइन और आज की हमारी सेकंड लाइन है कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं हनुमान जी के कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। बहुत लोग इसे केवल धार्मिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ इससे भी ज्यादा गहरा है। जनेऊ हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल अधिकारों के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने के लिए भी होता है। आज हर कोई लाइफ में सक्सेस चाहता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहता। आज हर कोई लाइफ में रिस्पेक्ट चाहता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता। हनुमान जी के कंधे के ऊपर का जनेऊ हमें दिखाता है कि जीवन में महानता सिर्फ अधिकार शक्तियों से नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने से आती है। तो यही थी हनुमान चालीसा की 10th लाइन का डिकोडिंग। सो गाइस, हनुमान चालीसा 11th लाइन एंड टुडेस 3rd लाइन इज शंकर सुवन केसरी नंदन। इस लाइन में हनुमान जी की पहचान छिपी है। यहाँ पे तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं शंकर सुवन अर्थात शिव जी के अंश, केसरी नंदन अर्थात वीर केसरी के पुत्र। यानी कि हनुमान जी के अंदर वीरता भी है और दिव्यता भी है। आजकल के लोग या तो स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं या केवल पावरफुल बनना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी इन दोनों चीजों का संतुलन थे। उनके पास ध्यान की गहराई भी है और उनके पास युद्ध करने की क्षमता भी है। तो इस लाइन से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें जीवन में सक्सेसफुल हैप्पीली बनना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी और शक्तियों को दोनों को बैलेंस करके जीना पड़ता है। सो गाइस, हनुमान चालीसा 12th लाइन और आज की 4th लाइन है तेज प्रताप महाजगबंदन। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं हनुमान जी को पूरी दुनिया वंदन क्यों करते हैं? क्या केवल उनकी शक्तियों के लिए? नहीं, उनके तेज और प्रताप के लिए। यहाँ पे तेज का मतलब सिर्फ चेहरे की चमक नहीं बल्कि तेज का मतलब है कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और सच्चाई भी है। आजकल लोग इमेज जनरेट करने में बिजी है लेकिन कैरेक्टर बिल्ड करना नहीं चाहते। इमेज से आपको टेम्परेरी फेम मिल सकती है लेकिन कैरेक्टर आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।
लाइफ में इमेज जनरेट करना है जरूर कीजिए, लेकिन साथ में गुड कैरेक्टर ही बिल्ड कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द आप आपके कैरेक्टर से ही जाने जाएंगे। और यही सिखाती है हनुमान चालीसा की 12th लाइन। सो गाइस, टुडेज 5th लाइन और हनुमान चालीसा 13th नंबर लाइन इज विद्यावान गुणयति चातुर। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे अत्यंत ज्ञानी, गुणवान और बुद्धिमान थे। जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की थी, हनुमान जी को हमने 3 वर्ड में डिकोड किया था, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। स्ट्रेंथ यानी कि फिजिकल प्लस मेंटल फिटनेस, इंटेलिजेंस यानी सही निर्णय लेने की क्षमता, नॉलेज यानी सही इंफॉर्मेशन। आज हमारे पास हर जगह इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, लेकिन विजडम कहाँ पे तो रेयर है। नॉलेज हमें सही जानकारी देता है, लेकिन विजडम हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। हनुमान जी ने हर परिस्थिति में, हर युद्ध में अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल किया, इसलिए वो शक्तिशाली होके भी इफेक्टिव थे। हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाते हैं जीवन में केवल हमें हार्ड वर्क नहीं करना, बल्कि स्मार्ट थिंकिंग भी करना है, और स्मार्ट थिंकिंग करते करते हार्ड वर्क करना है। यही हमें हनुमान चालीसा की 13 लाइन नंबर सिखाती है। सो गाइस, टुडेज 6th लाइन और हनुमान चालीसा 14 नंबर लाइन कम्स हियर, राम काज करिबे को आतुर। इस लाइन में हनुमान जी के पूरे जीवन का सार छिपा है। यहाँ पे तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं हनुमान जी भगवान श्री राम जी के हर कार्य में तत्पर थे। कोई बहाना नहीं, कोई डिले नहीं, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ एक्शन। आज करोड़ों लोग ड्रीम्स देखते हैं, गोल्स बनाते हैं, सपने बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। यहाँ पे हनुमान जी हमें सिखाना चाहते हैं जीवन में महानता सिर्फ इच्छाओं से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन से आते हैं, क्योंकि दुनिया सपने देखने वालों को नहीं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सो गाइस, टुडेज 7th लाइन और हनुमान चालीसा 15 लाइन कम्स हियर, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया। इस लाइन में तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं हनुमान जी को भगवान श्री राम जी की कथाएं सुनने में आनंद आता, क्योंकि मन वही बनता है जो हम बार बार सुनते हैं। और आजकल हमारा मन कैसा है? टॉक्सिक कंटेंट, निगेटिव न्यूज, निगेटिव थॉट्स, दूसरों से कंपैरिजन, जेलेसी, डिस्ट्रैक्शन, और फिर हम शांति खोजते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी हमें सिखाना चाहते हैं यदि मन को महान बनाना है तो इससे महान विचारों का भोजन देना होगा, क्योंकि हमारे आसपास जो कंटेंट रहता है, हमारे आसपास जो एनवायरमेंट, निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, जैसे भी एनवायरमेंट रहता है वैसे ही हमारा कैरेक्टर बनता है। तो यदि मन को, विचारों को महान बनना है तो वैसे एनवायरमेंट में रहना पड़ता है, तभी आपका कैरेक्टर पॉजिटिव बनता है। सो गाइस, टुडेस लास्ट लाइन हनुमान चालीसा 16th नंबर लाइन इज राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ पे तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं हनुमान जी के मन के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता माता है, यानी कि उनके मन में धर्म, कर्तव्य और पवित्रता है। ध्यान से सुने, यहाँ पे राम जी को धर्म से जोड़ा गया है, लक्ष्मण जी को कर्तव्य से जोड़ा गया है, और माता सीता को पवित्रता से जोड़ा गया है। आजकल सबसे बड़ा संकट बाहरिक नहीं, आंतरिक संकट है। आजकल मन बिखरा हुआ है, फोकस टूट चुका है, वैल्यूज कमजोर होती जा रही है। तो हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाते हैं अगर मन में सही आदर्श हो तो जीवन अपने आप सही लाइन पे आना स्टार्ट होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया के रिफ्लेक्शन होती है। और यही थी हमारी हनुमान चालीसा की 16 नंबर लाइन का डिकोडेशन। तो गाइस, लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 16 तक, ये 8 लाइन से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? वज्र हमें स्ट्रेंथ सिखाता है, ध्वजा हमें पर्पस सिखाता है, शंकर सुमन हमें बैलेंस रखना सिखाता है, तेज हमें कैरेक्टर सिखाता है, राम काज हमें एक्शन सिखाता है, और राम, लक्ष्मण, सीता हमें वैल्यू सिखाता है। यही थी हमारे हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 9 टू नंबर 16 तक का डिकोडेशन और उसका कंक्लूजन। इसी कारण हनुमान जी केवल भगवान नहीं थे, वो एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट वॉरियर थे। और यही था आज का हमारा स्पिरिचुअल सैटरडे। आई होप यू रियली एंजॉय टुडेस वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय।